जय श्री राम। इस वीडियो में मैं लव मैरिज के बारे में डिस्कस करूंगा। मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा। जिन रूल्स को अगर आप दो या दो से ज़्यादा आपको लग रहे हो, रूल जिनमें से कहीं पे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो आप फटाफट से देख के जज कर सकते हैं कि कुंडली में लव मैरिज का योग है। तो इसमें अब हम पूरा लॉजिकली चलेंगे, बजाय कि हम रट्टा मारें। लॉजिकल देखते हैं, क्योंकि लव मैरिज में मैरिज इन्वॉल्व है। लव मैरिज तो मैरिज के लिए सबसे पहले तो तीन चीज़ें तो देखनी पड़ेंगी। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड। सेवेंथ हाउस में क्या प्लैनेट्स हैं, सेवेंथ लॉर्ड पे किन प्लैनेट्स के एस्पेक्ट हैं, और वीनस। और वीनस के ऊपर क्या एस्पेक्ट्स हैं, या वीनस के साथ कौन बैठा है। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सेवेंथ हाउस, सेवेंथ हाउस के ऊपर प्लैनेट्स या सेवेंथ हाउस पे एस्पेक्ट जो आ रहे हैं। फिर सेवेंथ लॉर्ड, वो सेवेंथ लॉर्ड कहाँ जाके बैठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है, या क्या एस्पेक्ट आ रहे हैं। एंड थर्ड इज़ वीनस। वीनस कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है, और क्या दृष्टि आ रही है। इन तीनों को हमने देख एनालाइज करना है। तो अब इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे लव लव अफेयर्स का जो घर है ना, वो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस से अपने हम गर्लफ्रेंड्स देखते हैं, लव अफेयर्स देखते हैं। अब वो लव अफेयर जो हमारा है, क्या वो शादी में बदलेगा, क्या वो हमारा पार्टनर बन पाएगा। तो उसमें हम फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस का कनेक्शन देखेंगे। कैसे भी फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड के साथ कनेक्टिविटी कर रहा हो, तो हम जज कर सकते हैं कि ये लव मैरिज की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन सिर्फ यही देखते ही हमने जज नहीं करना, और क्या पॉइंट्स देखने हैं। क्या फिफ्थ हाउस का रिलेशन या फिफ्थ लॉर्ड का रिलेशन वीनस के साथ बन रहा है। तो दो पॉइंट्स मैंने बताए। फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड का कनेक्शन सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड के साथ, या फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड का कनेक्शन वीनस के साथ। वीनस मान लो फिफ्थ हाउस में बैठा हो, या वीनस फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठा हो, या वीनस के ऊपर फिफ्थ लॉर्ड की दृष्टि आ रही हो, या वीनस फिफ्थ हाउस पे दृष्टि डाल रहा हो। तो ये दो तीन पॉइंट्स तो हो गए। उसके बाद दूसरा जो मैंने पॉइंट्स देखे हैं काफ़ी कुंडली में, जो लव मैरिज जिनकी होती है, उनमें लगन लॉर्ड का कनेक्शन फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड के साथ होता है, या फिफ्थ लॉर्ड का कनेक्शन या फिफ्थ हाउस का कनेक्शन लगन के साथ होता है। मान लो फिफ्थ लॉर्ड लगन में बैठ गया, लगन फिफ्थ हाउस में बैठ, लगन लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ गया, या लगन लॉर्ड और फिफ्थ हाउस कंजॉइंट कहीं बैठे हुए हैं। ये दूसरी इंडिकेशन है लव मैरिज की, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। देन इन चार्ट्स में ज़्यादातर जहाँ बड़ा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है, पैशन होता है बहुत ज़्यादा, कि हमें लव मैरिज अपनी मनपसंद का ही देखना है पार्टनर, वहाँ पे मार्स और वीनस की कनेक्टिविटी भी होती है कई चार्ट्स में। मार्स वीनस किसी कुंडली में इकट्ठे दिख जाएं, बीच में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, मार्स और वीनस के बीच में। तो मार्स वीनस का आपस में एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल एस्पेक्ट, या मार्स वीनस कहीं पे इकट्ठे बैठ गए हैं, ये भी एक इंडिकेशन है लव मैरिज। क्योंकि वीनस मैरिज है, स्पाउस है, मार्स पैशन है, एग्रेशन है, जिसके पीछे आप भागते हो, पूरी हिम्मत लगाते हो। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, राहु और वीनस का कनेक्शन चार्ट के अंदर, राहु वीनस इकट्ठे बैठे हों, या राहु का सेवेंथ हाउस या सेवेंथ लॉर्ड के साथ कनेक्शन। राहु प्लस वीनस, या वीनस या राहु का म्यूचुअल एस्पेक्ट, या राहु का वीनस के ऊपर एस्पेक्ट, या राहु सेवेंथ हाउस में बैठा है, या राहु सेवेंथ लॉर्ड के साथ बैठा है। क्योंकि राहु चीज़ों को अपने ढंग से करता है, आउट ऑफ द बॉक्स। तो वो वहाँ किसी की मानता नहीं है, उसको करनी करनी है वो चीज़। तो मैरिज का राहु के साथ कनेक्शन होना, बीच में कहीं फिफ्थ लॉर्ड भी कहीं कनेक्शन बना रहा है, या राहु वीनस मान लो फिफ्थ हाउस में बैठ के कंजॉइंड है, या राहु वीनस सेवेंथ हाउस में कंजॉइंड है, ऊपर से फिफ्थ लॉर्ड एस्पेक्ट डाल रहा है, फिफ्थ लॉर्ड वहाँ आ गया। तो ये पूरी तरह एक क्लियर इंडिकेशन है लव मैरिज की। तो कितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी। राहु, वीनस, सेवेंथ हाउस, फिफ्थ हाउस, लगन लॉर्ड, आपस में इनके कहीं भी कनेक्शन नज़र आ रहे हैं, मार्स वीनस आ रहा है। तो जितने ज़्यादा आपको इन पॉइंट्स में से चीज़ें नज़र आएंगी, जितने ज़्यादा पॉइंट्स दिखेंगे, उतना आप श्योर हो सकते हो कि हाँ ये लव मैरिज है। सिर्फ एक पॉइंट को देख के कभी प्रेडिक्ट नहीं करना।
उसके बाद मैंने और चार्ट्स में और कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूँ जो इसके बाद 3 पॉइंट्स के बाद सेकेंडरी हैं, पर आते हैं नज़र ये भी। वीनस का 5th हाउस में बैठना या वीनस का 11th हाउस में बैठना, क्योंकि 11th हाउस इच्छा पूर्ति है, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स, आपके डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट। तो अगर वीनस कहीं ना कहीं 11th में बैठा है तो ये बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं वीनस से रिलेटेड, क्योंकि वीनस शादी है, वाइफ है या हस्बैंड है, तो वीनस से रिलेटेड आपकी कहीं अंदर से डिज़ायर्स हैं बहुत ज़्यादा जो आप फुलफ़िल करना चाहते हो। या 5th हाउस का, सॉरी 5th लॉर्ड का और 7th लॉर्ड जाके इकट्ठे बैठ जाएं 11th में, ये भी पक्का श्योर है लव मैरिज का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि 5th हो गए आपके लव अफेयर जिसको आप प्यार करते हो, 7th हो गया मैरिज, पार्टनरशिप, आई मीन क्योंकि शादी भी एक पार्टनरशिप ही है, और ये दोनों चले गए इस 11th में, 11th हाउस में जहाँ फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स है। तो ये भी एक शादी करना अपनी मनपसंद से, अपने मनपसंद के स्पाउस से, तो ये एक तरह की बहुत बड़ा डिज़ायर, इच्छा है ये। तो इच्छा में 11th लॉर्ड, 11th हाउस का रोल होता ही होता है। तो इसमें वीनस का 11th में बैठना ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद एक दो पॉइंट्स और हैं जैसे कि राहु और मून, राहु मून अगर इकट्ठे हैं कहीं पे, ये भी मैंने 80% कुंडलीज़ में देखा है, राहु और मून की कनेक्टिविटी होती है जहाँ लव मैरिज मैंने देखी है होते हुए नेटिव की। क्योंकि राहु ने मन को ग्रस लिया, राहु मन को अपने हिसाब से चलाएगा, वो मन किसी की मानेगा नहीं। और अगर ये राहु मून कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं वीनस से इफेक्ट हो रहा है, वीनस की आस्पेक्ट आ रही है, 7th लॉर्ड से कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बना रहा है, या 5th हाउस से कनेक्टिविटी बना रहा है राहु मून कॉम्बिनेशन, तो भी ये पक्का लव मैरिज का योग है। एंड लास्ट इज मून प्लस वीनस, क्योंकि मन के साथ वीनस, मून है जो इमोशंस हैं, माइंड है आपका, तो आपके इमोशंस के साथ एक प्लैनेट है वीनस जो कि शादी का, अब शादी का कारक है, ऑपोजिट पार्टनर जो आपका है उसका कारक है, रिलेशनशिप का कारक है। तो जब मन में वीनस बस जाए, मून और वीनस इकट्ठे हो जाए, तो उनको भी एक लव मैरिज का दिमाग में रहता है फितूर कि अपनी पसंद की शादी करनी है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स मैंने लव मैरिज के देखे हैं। इनको ध्यान से कुंडलियों में देखो जिनकी लव मैरिज हुई है, अगर ये पॉइंट्स, उससे आपको पता लगेगा कि हाँ ये पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। और एक और चीज़ इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मान लो कोई आपसे पूछता है कि लव मैरिज कैसी रहेगी या उसके बाद क्या होगा लव मैरिज के बाद, तो देखो कि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, मान लो 5th 7th 11th ये अगर मान लो छठे हाउस में बन रहे हैं, तो लव मैरिज लिटिगेशंस के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद ही शायद बने, या बने ही ना अगर, क्योंकि वहाँ अगर ज़्यादा पाप प्रभाव आ रहा है। 8th हाउस में बन रहे हैं ये सारे कनेक्शन, तो इसमें इंसल्ट इन्वॉल्व हो सकती है, हो सकता है शादी के बाद दोनों कपल अंडरग्राउंड हो जाएं, कहीं भाग जाएं। 12th हाउस में बन रहा है तो भी भागने के बहुत चांसेस है लव मैरिज होने के बाद। वीनस 8th में बैठा हो वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि सीक्रेट मैरिज या सीक्रेट अफेयर्स, अफेयर्स के बारे में बाद में बात करते हैं क्योंकि हम मैरिज पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो वीनस इन 8th, और ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया ये 8वें में बन रहे हैं, तो ये बहुत सीक्रेट मैरिज दिखाते हैं, सीक्रेट कोई एक पार्टनर बना रखा है, या शादी के बाद कहीं अंडरग्राउंड हो जाए, चले जाए, कहीं नज़र ही ना आए। तो ये सारा मैं आपसे डिस्कस कर सकता था इस टॉपिक के बारे में, टू दी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अगले लेक्चर में कुछ और नया लेके आऊँगा। नया तो नहीं, मेरी नॉलेज नहीं है, जितना मुझे किताबों से पढ़ने को मिला, यूट्यूब से, इंटरनेट से, मेरे टीचर से, तो जो नॉलेज मुझे मिली वो मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जय श्री राम।